सभी भक्त मेरे साथ मिलकर बोलिए माँ कुष्मांडा की जय। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आपने आज पूरे विधि विधान से पूजा कर ली ना? मैंने आपको कल ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब मैं आपको कल की जानकारी दूंगी, आने वाले कल की। आज माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की बात होगी। आज इन्हें प्रसन्न करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कल नवरात्र का तीसरा दिन है और आपको माँ स्कंद माता की पूजा करनी होगी। आज माँ स्कंद माता के वो उपाय जानेंगे जिससे हर संकट का नाश होता है। शादी कराने वाले, संतान दिलाने वाले और कारोबार को बढ़ाने वाले माता के उपाय होंगे। साथ ही आपको नवरात्र में मोर पंख वाले उपाय भी बताएंगे। नवरात्र में आपको कष्टों को दूर करने वाली बात भी होगी और आज आपको राशि के हिसाब से कुछ खास जानकारी भी देने वाली हूँ। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 5वें रूप के बारे में सारा कुछ बताऊंगी, लेकिन शो की शुरुआत करते हैं पहले महा उपाय के साथ। क्या है आज का पहला सवाल? ध्यान से सुनिए। क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? सिल्वर पहने, मंगलवार को मीठा प्रसाद बांटे और मीठे के साथ थोड़ा सा नमकीन भी बांटे। 43 डेज तक कौओं को और डॉग को गुड़ की रोटियां तंदूर में लगवा कर खिलाएं। चलिए आज मैं आपको माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने का तरीका बताती हूँ। पूरी विधि विधान से माँ स्कंद माता का साधना करें तो आपको मोक्ष का मार्ग अपने आप ही मिल जाता है। तो आइए अब मैं आपको इस साधना के बारे में बताती हूँ। इनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक तेज मिलता है। जो भी माता के भक्त दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का 5वां दिन बहुत ही खास है। पूजा के लिए आपको कुश या फिर कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा करनी है। आपने अब तक के 4 दिनों में जो किया वैसे ही सारी पूजा करनी है। और फिर माँ स्कंद माता की पूजा के लिए जो मंत्र बता रही हूँ वो मंत्र नोट कीजिए, वो पढ़ना है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दुआ शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करें। स्कंद माता को कमल के फूल बेहद पसंद है, इसीलिए इनकी पूजा में आप कमल का फूल ज़रूर रखें। चाहें तो आप उन्हें कमल के फूल की माला भी पहना सकती हैं। इसके अलावा आप माँ को चंपा का फूल भी पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। स्कंद माता का बीज मंत्र नोट कर लीजिए। आपको कल इसकी एक माला का जाप भी करना है। ओम देवी स्कंद माताए नमः। माँ स्कंद माता की पूजा में अलसी का भी बहुत महत्व है। इन्हें आप अलसी का भोग ज़रूर लगाएं। इसके अलावा आप केले का भोग लगाना भी नहीं भूलिएगा। नवरात्र के 5वें दिन केले का भी बहुत महत्व है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर संतान नहीं है, बिजनेस ठप पड़ा है या विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो माता के नवरात्रों से अच्छा भला कुछ और हो सकता है किसी उपाय के लिए? तो चलिए अब आपको वो सारे उपाय बताती हूँ जिससे आपकी ये परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। शादी नहीं हो रही है तो 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। इनमें हल्दी और चावल मिलाकर इसे माँ दुर्गा को आहुति दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजे तो आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें, ज़रूर लाभ होगा। आपके घर में जल्दी ही खुशखबरी आएगी। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाएं। अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाएं और माँ दुर्गा को आहुति दें। आपका बिजनेस खूब फलेगा। जिन लोगों की विदेश यात्रा में मुश्किल आ रही है वो मूली के टुकड़ों को हवन सामग्री में मिला लें और हवन करें। विदेश यात्रा का योग बनेगा। आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की बात करते हैं। जिन फीमेल्स को कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है वो कल के दिन अपने घर माँ स्कंद माता के रूप को पूरी तरीके से स्थापित करें। माँ की डेली पूजा करें। माँ बेबीज़ देने के लिए, घर में किलकारियाँ गूंजने के लिए मानी जाती हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से और डॉक्टर से इलाज कराने से ईश्वर आपकी गोद भी भरेगा। शो में और आगे बढ़े इससे पहले आपको नवरात्र का आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बता देते हैं। क्या आप शकुन से बचना चाहते हैं आप? ऐसे में आप क्या करें? जब भी मौका मिले मंदिर के नारियल ज़रूर चढ़ाएं या अपने सिर से 7 बार उतारकर किसी नदी के पास छोड़ दें। इससे आपके ऊपर अगर कोई भी नेगेटिविटी है या आपके बनते काम बिगड़ते जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माँ के रूप में भी पूजी जाती हैं।
कार्तिकेय शिव पार्वती के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय की सवारी मोर है, जो अहंकार और बुरी इच्छाओं का विनाश करता है। इसीलिए नवरात्र के इस खास अवसर पर आपको मोरपंख से जुड़े कुछ खास मंत्र और वास्तु टिप्स देना बहुत जरूरी है, आपके काम जो आएंगे। घर के दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में मोरपंख लगाने से रुपए पैसे में बढ़ोतरी होती है और कष्ट कटते हैं। घर की एंट्री ठीक करने का उपाय यह है कि दरवाजे पर 3 मोरपंख लगाएं। पहले इन्हें इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लें, ओम द्वारपालाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा। फिर इन पंखों के नीचे गणपति की छोटी सी प्रतिमा लगाएं। पूजा स्थान का उपाय क्या है? घर का पूजा स्थान वास्तु के अनुसार अगर नहीं है तो ये छोटा सा उपाय ठीक कर देगा। पूजा स्थान पर कुमकुम या तिलक लगाएं। ओम कूर्म पुरुषाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र से मोरपंख को अभिमंत्रित करें। इन मोरपंखों को पूजा स्थान में अच्छे से सजाएं। अच्छा, किचन में भी आप 2-4 मोरपंख जरूर लगाएं। खाना बनाते समय इस स्थान से दूरी पर लगाएं। इन पंखों के नीचे मौली को बांध दें। इन पंखों को ओम अन्नपूर्णाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित करके लगाएं। काल सर्प का भी एक उपाय है। काल सर्प दोष होने पर आपको सिरहाने मोरपंख रखना है। इसके साथ बेडरूम में वेस्ट की दीवार पर 11 मोरपंखों का पंखा लगाना है। बाधा कहीं चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब राहु का उपाय भी नोट कर लीजिए। राहु का दोष दूर करने के लिए मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिमी यानी कि ईस्ट एंड साथ साथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। इससे घर में सांप, बिच्छू आदि और कोई भी विषैले जीव वो नहीं आते हैं। बच्चों के लिए क्या करें? बच्चे अगर शरारती हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, स्टबन हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आदतें जड़ पकड़ गई हैं, तो उन्हें मोरपंख से हवा करें। बच्चा आपके अनुशासन से, आपके डिसिप्लिन से चलने लगेगा। शत्रु नाश करने के लिए, शत्रु नाश का मतलब ये नहीं है कि शत्रु खराब हो, उनके मन की कड़वाहट खत्म हो। इसको हटाने के लिए या फिर उनके साथ नेगेटिविटी, गड़बड़ को खत्म करने के लिए आप हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोरपंख पर उस जो आपका एनिमी है उसका नाम लिखें। ये काम आपको ट्यूसडे या फिर शनिवार रात को करना है। इस मोरपंख को घर के पूजा घर में रख दें। सुबह इसे बहते पानी के पास छोड़ दें। प्लीज़ नदी को पोल्यूट ना करें, एनिमिटी खत्म हो जाएगी। ध्यान रहे, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करते और मोरपंख से जुड़े सभी उपाय नेचुरल तरीके से मिले मोरपंख से ही इस्तेमाल करें। मोरपंख को इस तरह से एक्वायर ना करें कि मोर को कभी भी नुकसान हो। ये कानूनी तौर पर भी सही नहीं है और इमोशनल तरीके से भी गलत है। अब मैं आपको मां स्कंद माता के यंत्र के बारे में बताती हूँ। ये यंत्र खास तौर पर से प्रेग्नेंट फीमेल्स की मदद करेगा। गर्भ की रक्षा करने के लिए इस यंत्र को भोजपत्र पर किसी भी पेन से बनाएं। देवदत्त की जगह जिस फीमेल ने गर्भ धारण किया है, जिसने कंसीव किया है, उसका नाम लिखें। इस यंत्र को फोल्ड करके ताबीज़ लॉकेट में रखें, वॉलेट में रखें, घर के मंदिर में रखें, बेड साइड रखें, धागे से अपने गले में या किसी बाजू पर बांध लें, मौली में लपेट कर पहन लें। लेकिन डॉक्टर को दिखाना कतई ना भूलें। आप डॉक्टर को दिखाने के साथ साथ उपाय कर सकते हैं। नवरात्र का तीसरा महा उपाय क्या है, आपको ये बताने का वक्त आ गया है। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं है? बच्चों को पढ़ाई में पढ़ाने के लिए कमरे में उनके पीछे दीवार को सफ़ेद पेंट करवाएं और उनकी टेबल पे या तो आप वाइट कपड़ा बिछा दीजिए या वाइट कलर से ढक दीजिए। फिर उस पर शीशे के नीचे वाइट पेपर लगवा दीजिए। इससे इनकी मेंटल क्लैरिटी जो है वो बढ़ेगी। मैंने भगवान कार्तिकेय का नाम लिया, जो महादेव की संतान है और इन पर स्कंद माता की कृपा है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की बहुत मान्यता है। वहाँ कार्तिकेय को मुर्गुन या अयप्पा के नाम से जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। कोर्ट, ज़मीन, पैसे से जुड़ी समस्या है तो भगवान कार्तिकेय की आराधना ज़रूर कीजिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो आपको भगवान कार्तिकेय के कुछ मंत्र बता देती हूँ जिससे आपको लाभ होगा। किसी भी काम में सफलता की प्राप्ति के लिए भगवान कार्तिकेय की इन मंत्रों द्वारा आराधना करनी चाहिए। आरमुखा ओम मरुगा, वेल वेल मरुगा मरुगा, वा वा मरुगा मुरुगा, वादी वेल अगज्जा मुरुगा, अधिवार एलाया मुरुगा, अजग्गा मुरुगा वरुआई, वादी वेल धुने वरुआई। हर प्रकार के दुखों और कष्टों का नाश करने के लिए भगवान कार्तिकेय का मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्।
मुझे याद है कल मैंने इस नवरात्र माँ दुर्गा को राशि के हिसाब से प्रसन्न करने की उपाय बताए थे। 6 राशियों की बात मैंने बता दी थी। तुला से लेकर मीन राशि वालों को कैसे आखिरी नवरात्र पे माँ को प्रसन्न करना है, या बाकी दिनों में भी कर सकते हैं या हर दिन भी कर सकते हैं, आइए बताते हैं। तुला राशि वाले लोग महाकाली की आराधना करें। मंत्र है त्रीम त्रीम त्रीम। इसकी आपको 1 माला का जाप रोज करना चाहिए, या आखिरी नवरात्र के दिन 7 माला का जाप करें। हर दिन कामाख्या कवच और चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो माँ दुर्गा की आराधना करें आप। मंत्र है ओम ह्रीम तुम दुर्गाय नमः। अब आपको ये जो मंत्र का जाप है इसकी 1 माला का जाप रोज करना है। आप आखिरी नवरात्र पे 3 माला का जाप भी कर सकते हैं। हर दिन दुर्गा सहस्त्र नामावली का पाठ करें। धनु राशि वाले लोग माँ बगलामुखी की पूजा करें। मंत्र है श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले श्री देही देही स्वाहा। 51 बार इसका जाप करें, या 1 माला का जाप आखिरी नवरात्र के दिन भी कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और हर दिन बगला त्रैलोक्य विजय कवच का पाठ करें। मकर राशि की अगर हम बात करें तो माँ षोडशी की आराधना करें आप। मंत्र है श्रीम। इसकी 120 माला का जाप करें, या फिर आप टोटल 15 माला का जाप आखिरी नवरात्र पर भी कर सकते हैं। हर दिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा करें आप। मंत्र है ऐं ह्रीम श्रीम। आपको 4 माला का जाप रोज करना है, या आखिरी नवरात्र पर 11 माला का जाप करें। और आप हो सके तो हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मीन राशि वाले लोग माँ बगलामुखी की पूजा करें। मंत्र है ह्रीम श्रीम ऐं भगवती बगले श्रिय देही देही स्वाहा। आपको इसका 31 बार जाप करना है, और आखिरी नवरात्र वाले दिन आप इसका 1 माला का जाप करें। और कोशिश करें कि हर दिन बगला त्रैलोक्य विजय कवच का पाठ करें। नवरात्र चल रहे हैं, आपको बताते हैं आज का चौथा महा उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है आपके लिए, क्या दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं? दुश्मनों के मन से कड़वाहट हटाने के लिए, या उनकी गड़बड़ियों को इग्नोर करने के लिए, खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे से सिंदूर लेकर मोर पंख पर उनका नाम लिख दें। ये काम जो है आपको मंगलवार या शनिवार रात को करना है। इस मोर पंख को घर के मंदिर में रख दें सुबह, फिर आप इसे बहते पानी के पास छोड़ दें। प्लीज़ पानी को खराब नहीं कीजिएगा, दुश्मनी खत्म हो जाएगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, आपके कल को अच्छा करते हैं। मेष राशि के लोग, आप लोग घर में कृष्ण जी का फोटो लगाएं। लक साथ देता है आपका 60%। वृषभ राशि के लोग, कल आप घर के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। भाग्य साथ देता है आपका 72%। मिथुन राशि के लोग, गंगा जल घर में कल ज़रूर छिड़कें। लक साथ दे रहा है आपका 55%। कर्क राशि के लोग, गरीबों को लड्डू दान करें। किस्मत सपोर्ट कर रही है आपको कल 70%। सिंह राशि के लोग, माथे पर कल केसर का तिलक लगाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 49%। कन्या राशि वाले लोग, कल खट्टी चीज़ों को खाने से बचें। किस्मत साथ दे रही है आपका 76%। तुला राशि के लोग, दुर्गा सप्तशती का पाठ कल ज़रूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 82%। वृश्चिक राशि के लोग, पुजारी को कुछ पैसे ज़रूर दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। धनु राशि के लोग, तुलसी के 4 पत्ते खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। मकर राशि के लोग, सुबह उठकर सूर्य को जल दें। लक साथ दे रहा है आपका 80%। कुंभ राशि के लोग, घर के पौधों को पानी ज़रूर दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। और मीन राशि के लोग, पैसे ज़्यादा खर्च ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। फेसबुक पर शारिका दीक्षित ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, शारिका और उनके बॉयफ्रेंड के बीच ब्रेकअप हो गया है, पर वो पैचअप करना चाहती हैं। इसके उपाय जानना चाहती हैं। शारिका, आप एक काम करें, आप रोज़ अपने बॉयफ्रेंड का नाम सोचकर 2 धागों को गांठ बांधकर शिवजी और पार्वती जी के आगे रखिए। इसको 41 डेज कीजिए। अगर वो आपके लिए सही है तो आपका पैचअप ज़रूर होगा। अब नवरात्र का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है, ये जान लेते हैं। क्या घर में जहरीले जानवरों से डर महसूस होता है? ऐसे में देखिए, अगर आपके घर में
छिपकली, कॉकरोच, चूहे, सांप, बिच्छू अचानक से आने लगें तो ये अच्छे संकेत नहीं हैं। घर में जहरीले जीव का आना आपके घर में कई तरह के अपशकुन लेकर आता है। वैसे ये राहु दोष के कारण भी होता है। राहु का दोष दूर करने के लिए मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। आप उन्हें घर से बाहर कर दीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, लेकिन मारने से बचें। नवरात्र का तीसरा दिन आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम नवरात्र का तीसरा दिन आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम नव दुर्गा स्पेशल लगातार जारी रखेंगे। कल मैं आपको माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना बहुत बहुत आसान है। बस आपको एक खास बात का ध्यान रखना है। क्या है वो, ये तो कल ही बताऊंगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।